हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड की जो आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा चल रही है फिलहाल। तो यहाँ पे 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो 12th क्लास का हिस्ट्री का पेपर 4 फरवरी को होने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं सभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आप इनको फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर योजना। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आंसर भी टिक मार्क किया गया है, तो आप इनको फटाफट से देख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था। तो ये था दोस्तों आपके व्यापारी के हाथों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो मुख्य कारण है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कारण है, बाह्य आक्रमण, भूकंप, बाढ़, ये सभी कारण माने जाते हैं। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता बताया गया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सभी क्वेश्चनों को याद कर ले। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल दोस्तों आपकी कहाँ से है, गोदीवाड़ा से संबंधित है, और ये बंदरगाह यहाँ पे मिला था। आगे देखिए, मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कौन होता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पणाध्यक्ष। पणाध्यक्ष को मौर्य काल में टकसाल का प्रधान कहा जाता था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। इसके बाद देखिए, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी। तो मौर्य वंश की राजधानी आपको बतानी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। मौर्य वंश में अधिकतर जो शासक हुए हैं उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखी है। सम्राट अशोक ने भी अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र ही रखी थी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, मौर्यकालीन राज्य कलिंग कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी को मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कहा जाता है। आगे देखिए, मौर्य काल में ब्रह्मादेय क्या था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भूमि को जो दान देते थे। तो वो मौर्य काल में भूमि को दान में दिए जाने की जो प्रथा है उसको ब्रह्मादेय कहा जाता है। आगे देखिए, अशोक के किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से बौद्ध बना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, उपगुप्त। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला देखेंगे, यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ पे थी। तो ये थी आपकी तोबली, या फिर तोसली भी इसको बोल देंगे अपन, तोसली। ठीक है, आप देख लीजिए। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक ने महेंद्र व संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ पे भेजा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, श्रीलंका को भेजा था। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंहल भी बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखेंगे, आप यहाँ पे आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था। तो आर्यभट्ट दोस्तों आपका पाटलिपुत्र का निवासी था, जिसने कि गणित के ज्ञान का उसको भंडार था, और गणितीय निरूपण उनके द्वारा दिया गया था। आगे देखिए, यहाँ पे भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा काल में भारत का सबसे पहले नगरीकरण हुआ था। गीता राय से किसकी रचना है। तो ये है आपकी बाल गंगाधर तिलक की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है। तो गीता के यहाँ पे किया है, उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी, सभी ने किया है। आगे देखिए, गीता रहस्य किसने लिखा है। तो गीता रहस्य लिखा है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखेंगे, मनुस्मृति के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति के रचयिता माने जाते हैं। आगे देखिए, महाभारत की रचना किसने की थी। तो ये आप सभी जानते हैं, महाभारत की रचना है वह वेद व्यास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो सभी क्वेश्चनों को फटाफट देख लीजिए। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। तो रामायण महाभारत है। आगे देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है उनका उल्लेख किया गया है। तो आपके विवाह की संख्या यहाँ पे बताई गई है, 8 विवाह, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। आगे देखिए, यहाँ पे सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि वर्तमान में अपने जो नोट है, भारत की मुद्रा है, वहाँ पे भी इसका अंकन किया गया है। आगे देखिए, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है।
तो इसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है। इसके बाद देखिए त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है। तो त्रिपिटक में दोस्तों आपके सभी ग्रंथ आते हैं। सुपिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए इनमें से बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन से थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आनंद। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे, और एक उपाली भी है। सेकेंड अगर बात की जाए तो उपाली भी है शायद। इसके बाद देखिए यहाँ पे किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। तो ये दोस्तों कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, जो कि कुशीनगर, कहाँ पे, कुशीनगर कश्मीर कुंडल ग्राम में हुई थी। तो उस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में बंट गया था। आगे देखिए आपके बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है। तो इसको बोलेंगे अपन महाभिनिष्क्रमण, यानी कि ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण बोलेंगे। ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलेंगे, संबोधि बोलेंगे। और जो उनके द्वारा पहला परिवर्तन दिया गया था उसको धर्म परिवर्तन बोलेंगे। और उनके द्वारा जो प्राण त्याग दिए गए थे, मोक्ष प्राप्ति की थी, उसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे। आगे देखिए गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे की थी। तो ये इन्होंने की थी सारनाथ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का शासनकाल में रूप में कार्यकाल क्या रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इनका कार्यकाल देखा गया है। आगे देखिए आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसको बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है, 1/4 भाग। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी के रचनाकार कौन थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों बाबर, फर्स्ट आंसर। इसके बाद देखिए 35 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया था। तो बी हो जाएगा यहाँ पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए मन सबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। तो ये है दोस्तों आपकी टोडरमल की, ठीक है, जो अकबर के 9 रत्नों से में एक था। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो ये आप सभी जानते हैं, ये आपका सिकंदरा में स्थित है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा ही लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो ये भी अकबर ने ही बनाया था। किस मुगल बादशाह ने झरोका दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी। तो ये की थी दोस्तों अकबर ने ही की थी। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको फटाफट से याद कर लीजिए। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों ये लगाया था औरंगजेब ने। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलेंगे दोस्तों अपन गोपुरम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे, तो ठीक है, उनके हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ना था। आगे देखिए विजयनगर की यात्रा पर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर है निकोला कॉन्टी। इसके बाद बात करेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो ये किया गया था 1986 में। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी। तो ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बीदर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 48 नंबर का क्वेश्चन है, तालीकोटा का राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1565 में। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन है, सूफी संतों के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो खान कहा जाता है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सूफी परंपरा में गुरु को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों इनको पीर। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट सारे, इनको फटाफट से याद कर लीजिए। बाकी और भी पेपर के क्वेश्चन वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइए।